बड़े बुजुर्ग अनमोल हैं, बड़े बुजुर्ग अनमोल हैं, बस जन्नत इनके पाँव, जीते जी कर लो कदर, जीते जी कर लो कदर, राखो नेह की छाँव, ओ प्यारे राखो नेह की छाँव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एस एस त्रिपाठी। साथियों, इस समय पूरे देश भर में पितृपक्ष चल रहा है, यानी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। तो इस धरा के समस्त पुण्यात्माओं, पूज्य पुरखों को सादर नमन बंदन। आज दुनिया, देश, समाज और परिवारों ने जो भी उन्नति की है वो हमारे पूज्य पुरखों के परिश्रम और उनके पुण्य प्रताप का ही परिणाम है। पूज्य पुरखों को सादर नमन बंदन करते हुए चंद बातें युवा पीढ़ी से भी कहना चाहूँगा। बड़ी ही विनम्रता पूर्वक आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, मेरा निवेदन यह है कि हमारा देश भारत पूरी दुनिया में अपनी सनातन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार व पुण्य परंपराओं के लिए जाना जाता है। हम लोग माता पिता बड़ों को भगवान का दर्जा देने वाले लोग हैं। इन दिनों देश भर में अधिकांश सनातनी लोग अपने पुण्यात्मा पुरखों के सम्मान में, स्मृति में अनेक धार्मिक रीति रिवाज संपन्न करा रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव का विषय है। अधिसंख्य परिवारों में बड़े बुजुर्गों का आदर, सम्मान, देखभाल आदि बड़ी कर्तव्यतापूर्वक, बड़े ही उचित प्रकार से हो रहा है। लेकिन चिंता का विषय है कि चंद थोड़े से स्थानों पर हमारे बड़े बुजुर्गों को अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता है। उनका स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनका आदर सम्मान जो होना चाहिए वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो यह हम सब के लिए दुख की बात है, चिंता की बात है। तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि हम सबको अपने जीवंत पुरखों की जीते जी उचित देखभाल, आदर सम्मान कर लेना चाहिए और यह करना भी जरूरी है। क्योंकि इनके जाने के बाद श्राद्ध, दान पुण्य में लाखों रुपए खर्च करना, दिखावा करना, इस सब का कोई लाभ नहीं अगर हमने अपने पुरखों की, पूर्वजों की, बड़ों की जीते जी जो है कदर नहीं की, उनकी अच्छी देखभाल नहीं की, उनको उचित मान सम्मान नहीं दिया। और आज के बड़ों को भी, इस नई पीढ़ी को, युवाओं को सिखाना चाहिए, उनके सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। क्योंकि साथियों, संस्कार सिखाए नहीं जाते हैं, दिखाए जाते हैं। आखिर एक ना एक दिन हम सबको बूढ़ा होना है, तो हमें अपनी कल की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि साथियों, बुढ़ापे में ना तो काया साथ देती है और ना ही माया साथ देती है। हम लोगों ने बड़े बड़े तारों, सितारों को मुरझाई काया के साथ, अनगिनत माया के साथ, लाचारी और बेचारगी में देखा है। तो साथियों, घमंड किस बात का फिर? क्योंकि विद्वान कह गए, सब दिन नहीं होते एक समान। अगर आज हम जीते जी अपने बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो फिर श्राद्ध के दिनों में कौआ, कुत्ता, गाय को ढूंढना व्यर्थ है। मैं समझता हूँ सारे काम व्यर्थ हैं अगर हमने जीते जी उनकी कदर नहीं करी। तो जीते जी सेवा कर लेना ही मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया है। क्योंकि इसके बाद दान धर्म अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। वैसे भी साथियों, जो आजकल की नई पीढ़ी है वो रीति रिवाज, परंपराओं से ज़्यादा परिचित नहीं है। वो ना तो ये परंपराएं ज़्यादा जानती है और ना ही इन्हें ज़्यादा मानती है। ऐसे में जीवंत पुरखे जो हमारे बड़े हैं, आज के हमारे बीच बैठे हैं, उनकी उचित देखभाल करना, उनकी उचित सेवा करना, ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और यही मेरा संदेश है पितृपक्ष में कि जीवंत जो हमारे बड़े बैठे हैं, पुरखे हमारे बीच में बैठे हैं, उनकी हम उचित देखभाल करें। और अगर हम उचित देखभाल कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी में संदेश स्वतः ही जाएगा और हमारा जो है पितृपक्ष मनाना, उनका श्राद्ध करना, वो भी सार्थक माना जाएगा। तो अंत में यही कहना चाहूँगा साथियों मैं कि थोड़े कहे को ही आप ज़्यादा समझिए और नेक बनिए, अपना कर्तव्य निर्वहन करिए। नमस्कार।